हरदोई के जिला कारागार में कोरोना से कैदियों की सुरक्षा के लिए की गई हैं विशेष व्यवस्थाएं। नए बंदियों के लिए ही जिला कारागार में ही बनाया गया है L1 हॉस्पिटल। बंदियों को अवसाद से बचाने के लिए की गई है मनोरंजन की व्यवस्थाएं। परिजनों से बातचीत के लिए लगाया गया है पीसीओ। हरदोई के जिला कारागार में कोरोना महामारी से बचाव के लिए बंदियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ नए आने वाले बंदियों को पहले जिला कारागार के सामने स्थित अल्पवयस्क कारागार में रखा जाता है तथा वहीं L1 हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जहां बंदियों की कोरोना की जांच के पश्चात ही जिला कारागार में लाया जाता है तथा जिला कारागार में आने के पश्चात भी यहां बनाए गए 2 आइसोलेशन वार्ड में उन्हें 14 दिन रखा जाता है। उसके पश्चात ही अन्य बंदियों के साथ भेजा जाता है। साथ ही यहाँ बंदियों को अवसाद से बचाने के लिए टेलीविज़न के माध्यम से उन्हें IPL मैच व अन्य धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। तो वही कोरोना वायरस से बचाव के लिए उन्हें मास्क व साबुन वितरण भी किया गया है। जिला कारागार अधीक्षक विजेंद्र कुमार सिंह यादव ने इन तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नए बंदियों को पहले अस्थायी कारागार में रखा जाता है। वहां उनकी कोरोना जांच के पश्चात यदि वह कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो अस्थायी रूप से बने L1 हॉस्पिटल में रखा जाता है तथा नेगेटिव बंदियों को भी 10 दिन वहीं रखने के पश्चात ही मुख्य कारागार में लाया जाता है। इसके बाद मुख्य कारागार में भी बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में 14 दिन रखने के पश्चात ही उन्हें अन्य बंदियों के साथ भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि बंदियों के मनोरंजन तथा कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी तमाम उपाय किए गए हैं। हरदोई से हमारे विशेष संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। ये बताएं, आजकल के कोरोना काल चल रहा है, आप जेल प्रेक्षक हैं और जेल में जो नए कैदी आते हैं उनके लिए किस तरीके से आप व्यवस्था, किस तरह जांच होती है और कैसे वो आइसोलेट होते हैं? अब वर्तमान समय में कोविड के दृष्टिकोण से शासन के आदेश से अस्थायी कारागारें बनाई गई हैं और जिला कारागार हरदोई से इतर यहाँ की एक अल्पवयस्क कारागार थी जिसको अस्थायी कारागार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही साथ उस कारागार में नौ प्रवेशी जो भी बंदी आ रहे हैं उनको लगभग 10 दिन के बाद उनका RT-PCR टेस्टिंग कराया जाता है और कारागार में लेने से पहले उनका एंटीजन कराया जाता है। तो एंटीजन नेगेटिव होने पे ही हम उनको अपने यहाँ प्रवेश देते हैं और RT-PCR कराने के उपरांत यदि वो निगेटिव होते हैं तो उनको मुख्य कारागार में ले आया जाता है। अदरवाइज अस्थायी कारागार के ही प्रांगण में एक बैरक है जिसे L1 के रूप में घोषित करवाया गया है और जो पॉजिटिव बंदी होते हैं उनको वहां रख दिया जाता है। इवन दैट इसके साथ ही हम ये करते हैं कि जो निगेटिव आते भी हैं उनको मुख्य कारागार में हमारे पास 2 आइसोलेशन है। हम 1 हफ्ते का उनको आइसोलेट करते हैं 2 जगहों पे और लगभग 14 दिन के बाद पुनः से तब उनको हम अन्य बंदियों के बीच में भेजने की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं जिससे सभी बंदी जो है सुरक्षित रहते हैं और कोविड की महामारी को मुख्य कारागार में हम रोकने में काफी हद तक सफल भी हैं। सर, एक समस्या ये भी है, जैसे अब आजकल मुलाकातें बंद हैं कैदियों से, तो कैदी भी थोड़ा सा महसूस करते हो कि मुलाकात हो या इस तरह के आपने कोई ऐसे साधन व्यवस्था कर रखी है जैसे उनके मनोरंजन का होता कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, जो कि लगभग 6 महीने से ऊपर का समय होता चला जा रहा है, 7 महीने लगभग समय हो रहे हैं और बंदी अपने परिजन से बिल्कुल मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर अवसाद ग्रस्त हुआ ना हो और अवसाद की चीजें उनके अंदर ना बढ़े। इसके दृष्टिगत जिला कारागार हरदोई में बंदियों को सामान्य रूप से उनके इस समय जैसे IPL इत्यादि मैच वगैरह उनको दिखा दिया जाता है जिससे वो अपना आनंदित हों। बाकी टेलीविजन में कई कार्यक्रम आ रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम आ रहे हैं, उन सब की एक समय सारणी बना दी गई है ताकि उनका मनोरंजन चलता रहे। साथ ही साथ जो है वर्तमान समय में बंदियों को PCO के माध्यम से उनके परिजनों से वार्ता भी करा दी जा रही है। तो बंदी अपने परिजन से वार्ता कर लेते हैं जिसके कारण उनके अंदर अवसाद की कोई ऐसी चीजें परिलक्षित नहीं हो रही हैं। साथ ही अन्य तरीके के खेलकूद का भी आयोजन अंदर करवा दिया जाता है जिससे उनका मनोरंजन प्रॉपर अपना होता रहता है। एक चीज़ और है, जिसकी महामारी है तो बात ये आती है कि उनकी सुरक्षा की, इस बचाव की, तो उसके लिए सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था किस तरीके से करवाते हैं? सामान्य रूप से ये है कि जैसा कि सर्वविदित है कि जिला कारागार हरदोई ने कारागार में सभी बंदियों को मास्क देने के साथ ही साथ जनपद हरदोई में भी
मास्क को बहुतायत में वितरित किया और साथ ही स्वयं सहायता समूह इत्यादि की महिलाओं को जिला कारागार हरदोई के बंदियों द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया। तो मास्क की उपलब्धता सभी बंदियों को प्रॉपर कराई जाती है और इसके साथ ही साथ सरकार ने कुछ बजट का आवंटन किया था, तो उसमें बंदियों के लिए सैनिटाइजर इत्यादि का भी प्रयोग करने के लिए गेट पे रखाया गया और साथ ही साथ सरकार द्वारा आवंटित कुछ बजट से बंदियों को शुरुआत में प्रारंभ में साबुन इत्यादि का भी वितरण किया गया और वर्तमान में जिला कारागार हरदोई को केंद्रीय कारागार नैनी से बहुतायत में साबुन इत्यादि की बनी बनाई खेप इत्यादि प्राप्त होती है, जो बंदियों को वितरित की जाती है ताकि वो अपने हाथ इत्यादि को धुलते रहें और कोविड के जो भी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते रहें उससे बचने के लिए। तो बेसिक रूप से ये सारी चीजें हैं सुविधाएं, और गेट इत्यादि पर भी सैनिटाइजर इत्यादि का समय समय पर पूरा उपयोग कराया जाता है। कोविड डेस्क की जो है चल रही है, तो हम सभी लोग जो है पूरी तरीके से शासन द्वारा दिए गए कोविड के निर्देश का पालन कर रहे हैं।